Okay. Last time, as I said, we go slow in the beginning. आपको फोन का रूल पता है ना, समोसे वाला? Yes, sir. For those who don't know, जब फोन बजा आपका, प्लीज साइलेंट पे कर लें, वरना आपको समोसे पड़ जाएंगे। सर ये मैसेज और क्लास भी बड़ी है, साइलेंट कर लें, ठीक है? And if it keeps really ringing, it means that there may be some emergency. तो आप again आप सब खुद कह रहे थे शुरू में हम बड़े हो गए, which means we are also responsible people. ठीक है? So okay, what we did last time was, and initially we go slow, ताकि आपको जो बेस बुनियादी चीजें हैं एंटरप्रेन्योरशिप वो आपकी गुट्टी में घुस जाए, ठीक है? So we started with the definition of an entrepreneur before we even began the course. Okay, बल्कि बिस्मिल्लाह ही उससे हुई थी. Then we have defined entrepreneurship. और अब हम यहाँ पहुँचे हैं कि जी हम आपको entrepreneurship क्यों पढ़ाते हैं, ठीक है? So why teach entrepreneurship? We teach entrepreneurship because it is now considered a main contributor to global growth, economic growth. हर मुल्क जो है, आपने MIT के फिगर्स देख लिए थे कि एक यूनिवर्सिटी से 30,200 कंपनीज निकली हैं जिनका रेवेन्यू इज $1.9 ट्रिलियन, और हम अभी मुल्क में बिलियंस की बात करते हैं, ठीक है? So you've got to understand the scale of things. You can actually try to understand the scale of contribution you can make because you have the knowledge, you have the brains, okay, and therefore you can set your mind to it. To counter academic inflation and increasing rate of graduate unemployment. मैंने सुना है कि इंडिया में एक नायब कासिद की पोजीशन के लिए किसी PhD ने अप्लाई किया, whereas in the 70s if you had a bachelor's degree you were almost assured of a job. तो एक तो population increase हुई है, एक education increase होगी, ठीक है? At one stage matriculation was considered very good, यानी कि आपकी तालीम बड़ी अच्छी है. तो अनएम्प्लॉयमेंट, अब आप ये देखें कि आज से थोड़ी देर बाद आप HEC ने कह दिया है कि जी आप PhD होंगे तो फिर आप पढ़ा सकते हैं. तो the basic requirement for a lecturer will also become PhD. You have to be aware of self-employment as a career option. मैं आपको बताया था कि जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं या आप अंडर ग्रेजुएट हो जाते हैं तो तब सोसाइटी की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नाउ यू आर रेडी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और कंट्रीब्यूशन में आप नौकरी ले सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, और तीसरी कंट्रीब्यूशन ये है कि आप तहकीक की तरफ जा सकते हैं, which means you study more. You go into masters, you go into PhD. और वो कौमें आगे बढ़ती हैं जो तहकीक करती हैं. ये F-16 का मटेरियल वैसे नहीं बनता, तहकीक होती है इन चीजों के ऊपर. तो तहकीक मोस्टली किन चीजों के ऊपर होती है? जो कुदरत ने हमें चीजें दी हैं, हम उसके ऊपर तहकीक करेंगे, समझेंगे, and then we will create technology. ठीक है? So you all have the right brains for this. अच्छा, जब आप तहकीक के उस स्टेज पे पढ़ते हैं, जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो फिर आपके पास वही दो ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप नौकरी दे सकते हैं या आप नौकरी ले सकते हैं,
ठीक है, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू सम सोल सर्चिंग। देखिए मेरी तबीयत क्या है, मेरा कंफर्ट जोन क्या है, and then you do what you want to do. Okay, so to train people who can innovate, so we are at least trying to make you aware of the fact कि भाई आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी सोच जो है उस तरफ जाए। Promote the development of personal qualities. Every one of you is unique. और हर शख्स के अंदर ये तीन चीजें हैं, क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर शख्स के अंदर ये है। अब ये देखना है आपने इसको किस तरह कल्टिवेट करना। कल्टिवेट करके आप क्या तीन चीजें बनाते हैं which are relevant to entrepreneurship, relevant knowledge, skills and attitude. Interestingly enough, ये जिसका मैंने आपको नीचे रेफरेंस दिया है, ये तीन one of the best papers I read actually, especially on entrepreneurship. ये तीन घाना के स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी में किया। इल्म हासिल करें, यहां से भी आपको इल्म दी। To create entrepreneurial competencies based on relevant knowledge, skills and attitude. So let's define these. आपका CLO1 talks about understanding the essence of entrepreneurship. So creativity के अंदर आपके अंदर जो skill आना चाहिए, number one is creativity. There will be a base lecture on creativity also. कि creativity होती क्या है, कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हैं। नंबर टू, एनालाइजिंग। क्योंकि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं, आपके अंदर ये इनहेरेंट स्किल अब काफी हो गए। मोटिवेटिंग, हाउ डू यू गेट पीपल टू वर्क फॉर यू, हाउ डू यू गेट पीपल टू कम टू क्लास अर्ली, व्हिच यू सरप्राइज मी, माशाल्लाह माशाल्लाह, so heavily impressed. अच्छा, networking, not what you know but who you know. ठीक है, आप कड़ी कैसे जोड़ सकती हैं। Adaptability to a changing world. By the way, humans are the most adaptive of all animals. ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये स्किल सेट है। स्किल सेट आप किसी वक्त एक्वायर कर सकते हैं। डोंट से कि मुझे फाइनेंस नहीं आता, क्योंकि ये अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जब जाएंगे ना, यू डोंट हैव अ चॉइस, सो यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन फाइनेंस, बट इट इज स्टिल एन एक्वायर्ड स्किल सेट। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बाकी ये आप पढ़ भी सकते हैं और धक्के के जोर से, बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस, ये आप सीख लेंगे। ठीक है, देन देयर इज एटीट्यूड। Attitudes are actually contagious. Attitudes are, you need to catch the attitude of another. आपके हर क्लास में एक फर्क क्लास का एटीट्यूड हो जाता है। Sometimes because of the attitude of the teacher. या आपके ग्रुप का एटीट्यूड फर्क हो जाता है, because there is one group leader there जिसका एटीट्यूड ऐसा है कि सारे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी, वी dwelled a lot on risk. ठीक है, and one of them is पैराशूट से छलांग मारनी। सेल्फ एफिकेसी, ये क्या चीज है? ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, नीड फॉर अचीवमेंट। कोर्स जब आप में नीड नहीं है अचीवमेंट की, तो आप अचीव कैसे करेंगे? अगेन सब में होती है,
उसको उजागर कैसे करना? स्ट्रक्चरल बिहेवियर, ये क्या चीज है? स्ट्रक्चरल बिहेवियर, स्ट्रक्चरल बिहेवियर। किसी पास घर पे बिल्ली है? है? अच्छा, आप देखेंगे कि बिल्ली जो है गर्मी में पतली होती है, सर्दी में इतनी मोटी हो जाती है। That's structural behavior. कुदरत ने बहुत सारी चीजों को स्ट्रक्चरल बिहेवियर दिया है। अब नोट करना, अच्छा आपकी बिल्ली अब पतली होने वाली है। ओके, स्ट्रक्चरल बिहेवियर इज, सो नेचर ने बहुत सारी चीजों को स्ट्रक्चरल बिहेवियर दिया। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर यू नीड टू लर्न स्ट्रक्चरल बिहेवियर। व्हेन टाइम्स आर बैड, तो ऑर्गेनाइजेशंस बिकम लीन। कहते हैं कि हमने डाउनसाइजिंग कर दी, ठीक है? सो यू गॉट टू लर्न दैट बिहेवियर इन एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो, कि किस सिचुएशन में क्या। इसी तरह नॉलेज के अंदर, खैर इसमें आप नॉलेज आप सीखते रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, हमने वैसे भी बात किया, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आप लोगों का सबसे बड़ा रोल है। जी, इज देयर अ क्वेश्चन? ऑलराइट, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सोसाइटी भी डिसाइड करती है, ग्लोबली, लोकली, और आप खुद भी डिसाइड करते हैं। अब कि मैं वैसे मिसाल देता हूँ, कुछ लोग सक्सेस ये सोचते हैं कि हम सारी दुनिया में छा जाएं, ठीक है? सो we'll talk about that. That is correct if that's what you want. On the other hand, लाहौर से कौन है? 2 people. That's very interesting. So लाहौर में आपने कभी पुराने लाहौर गए? फिर वहां आपने खलीफा की खताई खाई है ना? ओके, नाउ खलीफा की खताई जो है वो अंदरून लाहौर में एक दुकान है, और अंदरून लाहौर से वो साहब बाहर नहीं निकलते। That's his definition of how he is successful. Whereas Nirala at one point came out and said that we will be the world's largest sweets marketing company. So in my opinion, determinants are based on what you want to do. So ये जो entrepreneurial competencies हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. And this is right out of that PhD paper. देखिए कितना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये 3 चीजों पे आपको फोकस जरूर करना चाहिए और अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, और जिस चीज में आप कमजोर हो तो आप पिकअप करें, या आपकी टीम में आप देखें आपकी कमजोरी जो है तो टीम में एक मेंबर को ले आए जो कि उस कमजोरी को पूरा करे, क्योंकि 1 और 1 11 बनते हैं, याद रखें आप सब लोग। ओके, now there are different approaches to entrepreneurship जो कि आजकल पढ़ाए जा रहे हैं, causal versus effectual। मैं इसको आप लोगों की ज़बान के हवाले से algorithmic versus heuristic समझाता हूँ, ठीक है? आपकी सारी थिंकिंग जो है वो algorithmic है। आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, आप उसका ब्रेन में एक एल्गोरिदम बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? वर्सेस ह्यूरिस्टिक, व्हाट आर ह्यूरिस्टिक्स?
क्योंकि ये अप्रोच आप लोग भी लेते हैं, बल्कि आपको ये एक्चुअली पढ़ाई जानी चाहिए। जब बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है and you cannot analyze all the data, you take a heuristic approach. ठीक है? आप और इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है मौसम का हाल। मौसम का हाल प्रेडिक्ट करने के लिए इतने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, इतने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं कि you can only assess with a certain amount of probability। और आप कभी भी आप ये देखें अपने फोन के अंदर वहां लिखा होता है 50%, 60%, 70%। दैट इज अ ह्यूरिस्टिक अप्रोच। या अगर मैं आपको कहूं कि जी आप मुझे बताएं कि नस्क के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, लेकिन तरीका ये है कि आपने एक एक इंच मेजर करना है, इट टेक फॉरएवर। So if you take a heuristic approach and आप randomly 10 हाईएस्ट पॉइंट्स ले लें और उन हाईएस्ट पॉइंट्स के गिर्द फिर आप उसके गिर्द जो है हाईएस्ट पॉइंट, तो देयर इज अ गुड चांस ह्यूरिस्टिकली कि जो आपने हाईएस्ट पॉइंट लिया है वही होगा। ठीक है? एंड इन लाइफ यू एक्चुअली टेक क्वाइट अ ह्यूरिस्टिक अप्रोच कि जो चीज है उसके बेसिस पे हम असेस करके हम कहते हैं ये ठीक होगा, एंड इनवेरिएबली होता भी है। ओके, सो कॉजल इज बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, यानी कि आप एक गोल कहते हैं कि जी ये मैंने अचीव करना है, लेट मी लुक फॉर रिसोर्सेज टू अचीव दैट गोल। दैट्स द कॉजल अप्रोच। इफेक्चुअल अप्रोच जो है वो कहता है कि भाई मेरे पास ये चीजें हैं, इन चीजों से मैं क्या कर सकता हूँ। One reason why people take these approaches is because no one can predict the market. Could you have predicted Corona 2 years ago? We had read about it. I was reading about it. My brother is a doctor and he said कि भाई तुम लोग ये जो छोटी मोटी चीजों को रो रहे हो, ये अगर ये इस तरह कोई एपिडेमिक आ गया तो सारी दुनिया पे असर होगा। But he also couldn't tell when. It just happened in our lifetime. And did anyone prepare for this? I don't know. But the reason is market uncertainty. So you have a choice of these approaches. और ये बेब्सन कॉलेज है उसका ज़रा मशहूर प्रोग्राम है। सो सेंट्रल थीम जो है वहाँ है कि जी आप कॉजल नहीं, आप प्रेडिक्टिव अप्रोच नहीं। इसकी मैं भी मिसाल देता हूँ ताकि और आपको समझ आ जाए। सो आपका एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर ये है कि आप अपॉर्चुनिटी को देखते नहीं हैं, आप क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव। प्रेडिक्टिव इज थिंक, लर्न, डू, पहले आप, एंड जिसको करेक्टिव एक टर्म बना दिया, व्हाट डू, लर्न, थिंक। करना शुरू कर दो, फिर उससे सीखो। जब सीखोगे सोचो, बट मेक करेक्टिव एक्शन वेरी क्विकली। आपकी जो एक किताब है, वन ऑफ द रेफरेंस बुक्स, द लीन मुझे आखिरी टर्म याद नहीं आ रही, तो एरिक रीस जो है ना, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस, करना शुरू करो और जैसे ही आपको मार्केट में अपनी आइडिया को लेके आओ, टेक करेक्टिव एक्शन। डोंट थिंक कि जी अब हर चीज पूरी होगी तो हम फिर करना शुरू करेंगे। स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल द रिसोर्सेज, सब कुछ जमा करें। डू, लर्न, थिंक। इन दो प्रेडिक्टिव और करेक्टिव जो हैं या कॉजल वर्सेस इफेक्चुअल, इसकी एग्जांपल मैं आपको
पहले तो खाने से देता हूँ। आपने एक खाना बनाना है, अगर आपने खाना बनाना है तो प्रेडिक्टिव अप्रोच में क्या होगा कि आप एक रेसिपी बुक लेंगे, रेसिपी बुक में कहेंगे कि जी अच्छा चलो आज बिरयानी बनाते हैं, फिर आप देखेंगे इसके अंदर बिरयानी बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए, फिर आप जाके वो सारा कुछ खरीदेंगे, फिर खरीद के आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आप बिरयानी बनाएंगे। या आपको आप बाजार में जाए, आपने किसी को तोहफा देना हो तो वहाँ जिक्सॉ पजल्स मिलते हैं। जिक्सॉ पजल के अंदर तस्वीर बनी होती है, पहले आप जाते हैं घर पे, उस तस्वीर को उल्टाते हैं तो 1000 पीसेस मिल जाते हैं आपको। अब उन पीसेस को आप जोड़ना शुरू करते हैं, बट द फाइनल पिक्चर इज ऑलवेज इन योर माइंड। बिरयानी इज ऑलवेज इन योर माइंड। ऑन द अदर हैंड, हॉस्टल में कुकिंग फैसिलिटीज हैं, नूडल्स ओके। आप इफ यू हैव अ फ्रेंड who lives in, let's say, an apartment here, बोले आपके कुछ लोगों ने, ठीक है, and that person is a good cook, and you say कि भाई खाना खिला भाई आज कुछ, now अब भूख बहुत लगी है, now that person, if it takes the other approach, he will open the closet and say कि भाई ये मेरे पास चीजें पड़ी हैं, ठीक है, इन सारों को जोड़ के मैं इसको नई चीज बना दूं। आफ्टर ऑल लोगों ने जो नई नई डिशेस बनाई हैं वो कैसे बनाई हैं? इसी तरह ही बनाई है ना, based on their knowledge and experience and based on what is available to them. So the person puts together everything and says, मेरे ख्याल में खड़े मसाले वाला सालन तो इसी तरह निकला। I've done a lot of cooking in life when I was actually your age. So one of the easiest things was कि भाई आप सारी चीजों को डाल के मिक्स कर दो और निकल आएगा, और निकल आता है। Just have to have the proportions right for the taste. ठीक है? And you learn. एरिक रीस कहता है कि भाई थोड़ा थोड़ा डालो, नमक ज्यादा है साइड पे करो, दूसरी आटी बनाओ, उसके अंदर नमक ठीक, जब ठीक हो जाएगा नाउ यू नो नमक में ठीक है, and start playing with it until you get it right. ठीक है? So that's the cooking example. जिक्सॉ मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट मी कम टू द क्विल्ट्स। क्विल्ट्स में जब रेली बनती है, इट इज एक्चुअली अ वर्क ऑफ आर्ट। ये आपने रेली देखी है, इतनी खूबसूरत होती है, और ये सिंध में ख़वातीन बैठ के बनाते हैं। हाउ डू दे मेक इट? They have an idea of a design in mind, and they sit on all four corners, maybe sometimes even more, and they start making it. सर किस चीज की बात है? Really कौन समझाएगा भाई? एक कपड़े की चादर समझ लें, ठीक है, जिसके ऊपर डिजाइन होता है, थोड़ी सी मोटी होती है, मतलब पतली रजाई की आधी कह लें, ठीक है ना? Now when they start making it, तो उनको एक आइडिया होता है डिजाइन का, लेकिन हर खातून जो है वो परफेक्टली ज्योमेट्रिक नहीं बनाती, and yet the outcome is a work of art. So आजकल जो अप्रोच है towards entrepreneurship is more towards that, because then you are creating also, you're finding solutions also, you're creating new solutions. ठीक है? So ये जो है, ये अप्रोच, इसके ऊपर आजकल काफी जोर है आप लोग। ओके, नाउ आपकी जो एक किताब है, that is based on what is known as the resource based theory. इस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, entrepreneurs use resources
और हमेशा रिसोर्सेज जिंदगी में स्केर्स होंगे, ठीक है। चूंकि स्केर्स हैं इसीलिए वन ऑफ द डेफिनेशंस वाज कोऑर्डिनेशन अबाउट द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। बट हाउ डू यू डिफाइन अ रिसोर्स? आपके लिए रिसोर्स क्या है? रिसोर्स वो होता है दैट इज नंबर 1 रेयर, कम मिलता है। हर एक को मिल जाए तो फिर फायदा क्या हो? मेरे पास भी आपके पास भी। वैल्यूएबल, उसकी आपके लिए वैल्यू है। हार्ड टू कॉपी, अगर आपके पास है तो दूसरे के लिए कॉपी करना आसान काम नहीं है। हैव नो गुड सब्स्टिट्यूट, नो गुड सब्स्टिट्यूट। अगर आपने फ्लोराइड का टूथपेस्ट इस्तेमाल किया ब्रांड का तो दूसरा कहता है अच्छा ये भी ब्रांड है, मैं सस्ता लेके आ। नो गुड सब्स्टिट्यूट, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसोर्स। और एंटरप्रेन्योर्स हमेशा रिसोर्स इस्तेमाल। कभी आपने क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो 2 टीमें बनती हैं, जब 2 टीमें बनती हैं तो 2 कप्तान भी बनते हैं और कप्तान ने टीम को चूज करना होता है और फिर टॉस होता है कि पहला प्लेयर कौन चूज करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो पहला प्लेयर जो टॉस जीत जाता है कहता है तुम तो ऑल है मेरे पास। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन हु यू वांट हैज ऑल दीज क्राइटेरिया। That one player is rare, valuable, hard to copy, no good substitute. और फिर मेरे जैसे साइड पर खड़े होते हैं, यार हमारी भी चलो बारी आ जाए, चलो कोई बैटिंग बॉलिंग कुछ कर, ठीक है। I hope you understand now the meaning of resource or the characteristics of a resource that you want. Okay. Now, when you have that resource, what do you get? You obtain a sustainable competitive advantage. Sustainable. अगर आपके पास temporary competitive advantage होगा, then somebody else is going to come up against you. Apple जो है, Apple का iPhone जो है, Apple ने iPhone 5 तक they had a great sustainable competitive advantage because every time they came up with the phone, there was a wow factor in it, जो किसी और के पास नहीं था। जब 5 पे आए तो सैमसंग ने जोर लगा के पकड़ लिया। अब now there are 2 flagships, एंड्रॉइड के अंदर सैमसंग होता है और एप्पल के अंदर आईफोन, ठीक है, या iOS के अंदर आईफोन। Somebody did catch up, so 2 स्टैंडर्ड बनते हैं, पहले एक ही स्टैंडर्ड था। Why? Because they obtained a sustainable competitive advantage until they could, ठीक है, ये आप पढ़ लें। Now there are 2 conditions for entrepreneurship. लगती बड़ी आसान है। फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एन इकोनॉमिक वेंचर, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि आप दुकान खोल सकें। और ये मुल्कों में बड़ा फर्क है इसके अंदर। कनाडा में आप 2 दिन में खोल सकते हैं। You can actually sit here on a computer and open up a company in Delaware. और आपका एक सीनियर है, उसने किया भी था। यहाँ SECP के पास जाए और अब यहाँ रिलेटिवली बेहतर हो गया। आई डोंट नो नॉर्थ कोरिया में क्या कंडीशन है तो अपने आप को, ठीक है। So you must have the freedom, number 1, and secondly must have prosperity, favorable economic conditions to gain and grow. कोशिश हमेशा ये होती है कि ये फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, और रोज नए नए पैरामीटर्स आ रहे होते हैं। फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस जब होती हैं तो फिर लोगों को
नौकरियां नहीं मिलती हैं, so the wheels of the economy grow. अब इन्होंने कोशिश ये क्यों की है कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को क्यों इतना आजकल उसके ऊपर जोर है? एनी आइडिया व्हाई कंस्ट्रक्शन? व्हाई नॉट समथिंग एल्स? सारी इंडस्ट्रीज काफी हैं। उस एक घर जब बनता है तो 100 से ज्यादा इंडस्ट्री जो है दैट कम्स इनटू मोमेंटम एक घर के पीछे। आप सोचें, बजरी, रेत, सीमेंट, सरिया, मजदूरी, बिजली की तारें, प्लम्बर, और उनके आगे फिर एसोसिएटेड वो आगे ऑर्डर्स देते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन में मोस्टली जो मटेरियल है वो आप इंडिजिनसली आप उसको बना भी सकते हैं। तो आपने बाहर से आपको कुछ चीजें नहीं मंगवानी होगी, ठीक है? That's the reason for that, to gain and grow. Okay, now what is the difference between small business versus entrepreneurship? पहले ये होता था आप मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर हैं, उसमें और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क क्या है? स्मॉल बिजनेस में उनके अप्रोच ये चल रहा है और जिस लिमिट पे चल रहा है वही चल रहा है। देखिए, स्मॉल बिजनेस में जो लोग स्मॉल बिजनेस खोलते हैं उनके ये ख्वाहिश होती है कि मैं इतना पैसा कमा लूं कि ठीक है महीने की दाल रोटी चल जाए और बच्चे पढ़ जाए। Whereas in entrepreneurship, the amount of wealth you want to create is substantial and the amount of wealth you want to create is rapid. You want to create wealth at an exponential. आपके SE1 के हैं एंटरप्रेन्योर टेकलेट्स के, उनकी ख्वाहिश है कि वो पहले यूनिकॉर्न बने। You know what a unicorn is? याद रखें, बज़वर्ड्स याद रखें, ठीक है? यूनिकॉर्न इज अ कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 अरब है और वो आई थिंक इस साल 15 मिलियन से 150 मिलियन पे जाना चाहते हैं या पहुंच चुके हैं। Wants to grow to 1 billion, one of your seniors. उसने एक्चुअली सेकेंड ईयर में वही है जिसने सेकेंड ईयर में अमेरिका में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली थी। He told me in first year जो करेगा, and he paid for his own education. He had to, didn't have a choice. Look where he is now. Yeah, I will, if you want, I can request him to come and talk to you also. ठीक है? अगर उसको टाइम मिला, वक्त। And innovation is substantial in entrepreneurship. We've defined innovation also. और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नई जनरेशन के, सबसे नंबर 1 जो चीज है दैट टेक्नोलॉजिकली savvy। आप पिछले 20 साल के अंदर देखें जो बिलियनर्स बने हैं उनमें से ज्यादा हैव टू डू विद स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। You have a bright future ahead of you, all of you. Easy to become an entrepreneur, especially on the internet. Why? अगर आपको ये मेज बनाना है एज एन एंटरप्रेन्योर, सोचिए कितना मुश्किल होगा। बट आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज है और इंटरनेट है, आप इस वक्त बैठे और फाइवर पे शुरू हो गए या अपवर्क पे शुरू हो। तो in the history of mankind, मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योर बनना इस वक्त सबसे आसान है, especially for you people. You are best positioned to do that. ठीक है? Change and progress. They think differently. Inexperience is the powerful force. आप लोग जिंदगी की ऐसी स्टेज पे हैं जहां आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी है। मेरे पास नहीं अनलिमिटेड एनर्जी, मेरी एनर्जी माशाल्लाह सब लोगों से आती है, ठीक है? It comes from you. They are independent, skills are portable.
आप सब इंडिपेंडेंटली एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आई एम श्योर कुछ आप लोग करते भी हैं। और आप स्किल्स आर पोर्टेबल। आप स्पेशली आप लोगों के जो सीनियर्स हैं जिनको लेट से नौकरियां मिली हैं, आपको आईटी कंपनी में नहीं मिली। वाई? बिकॉज जो आपने सीखा है वो दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई हो सकता है। So your skills are portable across the whole spectrum. Again, you are more fortunate. ये आते कहाँ से हैं? एकेडेमिया से, कॉर्पोरेट ड्रॉप आउट्स। कॉर्पोरेट ड्रॉप आउट्स वो होते हैं जिन्होंने काफी 10-15 साल काम करके उन्होंने सोचा था यार मैं ये नहीं, मेरे ज़हन में कोई आइडियाज वगैरह हैं, let me now try something from downsized company. आपने 10-15 साल काम किया हो, हालात बुरे हो, आपको कंपनी ने फारिग कर दिया हो, डाउनसाइजिंग हो गई हो, आप फिर सोचते हैं यार मैं अब एक मिडिल मैनेजर हूँ, मुझे सिर्फ नौकरी लेने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, तो मेरे पास आइडियाज थे, लेट मी ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज फ्रॉम डाउनसाइज्ड कंपनी। क्वेस्ट फॉर स्टेटस कि भाई मैं तो मेरे टाइटल के साथ सी लगाऊंगा, I am going to be chief operating officer, chief knowledge officer, chief idea officer, आपका हर किस्म का चीफ आ गया ना? Okay, so they want that, or most of you want to become managers right from the first day. As a matter of fact, आप लोग जो क्लब ज्वाइन करते हैं और मैं आपका सीवी देखता हूँ तो डायरेक्टर से कम तो को होता ही नहीं। डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, बस एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, वो शख्स जो कहे कि जी मैं पहले is the one who is going to succeed more, because they will know the ins and outs of business. There is this Harvard graduate जिसके ज़हन में पिज्जा बनाने का आइडिया था। उसने 1 साल पिज्जा पार्लर्स के अंदर काम किया, कभी वो रोटियां बनाता था, कभी वो सफाइयां करता था। He understood the business. One of the biggest publishing houses in Pakistan, उनके बेटे से मेरी बात हो रही थी और उसने कहा कि मैं जब 17-18 साल का हुआ तो मेरे वालिद साहब ने मुझे किताबों की सफाई पे लगा दिया। फिर मैं क्लर्कों के साथ बैठा। आप सोचें, जब आपको एक एक चीज पता हो बिजनेस के बारे में तो आपको कोई गोली भी नहीं मिल सकती, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। आपका एक सीनियर है, वो कपड़े बेचता है ऑनलाइन और उसने अकेले वो काम शुरू किया। अब वो कहता है कि मुझे एक एक चीज का पता है। So when somebody tells me कि जी ये गड़बड़ है या ये नहीं हो सकता, तो मुझे हर चीज का जवाब। कंट्रोल ऑफ पर्सनल लाइफ। मैं नहीं किसी के लिए सुबह 9 बजे उठ के जाऊंगा। अगर मैंने 10 बजे उठना है तो मैं 10 बजे उठूंगा, मैंने 11 बजे जाना है तो मैं 11 बजे जाऊंगा। And therefore they become entrepreneurs. My son is like that. फर्क सिर्फ ये होता है जब आप पे जिम्मेदारी आती है तो आपका जॉब फिर 24/7 हो जाता है। आपका जॉब 24/7 हो जाता है, जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आप कई दफा रात 11-12 बजे भी आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन आपने सोना हो, कोई काम न करना हो, सोना ठीक है 12 बजे। Some people prefer that. कॉलेज ड्रॉप आउट, ठीक है, बड़ा बिल गेट्स इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट है, और जो ड्रॉप बॉक्स वाला है जो कॉलेज ड्रॉप आउट, और भी बड़ी मिसालें हैं। सो हम भी कॉलेज ड्रॉप, देखो जी वो कॉलेज ड्रॉप आउट। एक चीज मैं आप सब लोगों को बता दूं और समझा दूं, इन सारों ने जाके
वापस ऑनररी डॉक्टरेट्स लिए अपने इंस्टीट्यूट से. So why did they drop out? They didn't drop out because they did not know the value of education. They dropped out because they wanted to give time. They did not have the time or the priority to give to education. They all knew the value of education. Know the difference. किसी के ग्रेड इतने बुरे नहीं थे कि उन्हें कहा कि जी अच्छा जी चलो जाओ, थैंक यू वेरी मच. प्लीज रिमेंबर दिस, ऑल ऑफ देम. और अगर उनको इतना ही वैर था एजुकेशन से, तो फिर जाकर डिग्रियां क्यों ली, भागे हुए क्यों गए और वहां लेक्चर दिए उनको. ठीक है. सो और जो आपको स्टीव जॉब्स की भी है वो एक स्पीच आपको मिलेगी, उसने यही कहा कि तुम टाइम जाया कर रहे वगैरह वगैरह. स्टीव जॉब्स ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी माँ ने उसकी जो माँ थी, उसने जिन्होंने अडॉप्ट किया था, उसने शर्त लगाई थी कि जी आपने इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन देनी. और जब वहां गया तो उसने देखा कि मैं इनके पैसे जाया करवा रहा हूँ. वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं, उन्होंने जबान दी हुई थी, वो वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके पैसे जाया करवा रहा हूँ, तो उसने फिर छोड़ दिया. क्या सीखा? कैलीग्राफी. अब कैलीग्राफी जब उसने सीखी तो उसको UI UX की समझ आई. तो अब हम बैठे हुए उसमें PhD कर रहे हैं. जब उसको समझ आई, उसने ऐसे डिवाइसेस बनाए which delighted the user and everybody started using them. ठीक है. Local infrastructure improvements and globalization opportunities. So local infrastructure improvement क्या है? अगर आप लोकल को मुल्क देखते हैं तो आपकी मोटरवे है. इससे पहले मैंने तो कभी ये सियाल चौक और सुखेगी का नाम नहीं सुना होता. But as soon as the motorway came, I started knowing these names. Previously going to Lahore meant कि जी गुजर खान, Jhelum, Gujarat, Gujranwala and Lahore. गाँव तो नहीं बीच में चकवाल से नहीं जाते. अगर आपने चकवाल की बात करनी है तो मूंगफली और रेवड़ी की बात करनी. और अगर है वहां से तो अगले साल लेके आना मूंगफली. मुझे आती है वैसे 8 साल वहां. अच्छा, and by the way, we have some very brilliant students from Japan. I'm very impressed. ठीक है, आप पे प्रेशर नहीं डाल. ओके, ये अच्छा ये लिखा हुआ है जी ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज. What has the internet done for us? It has made the whole world one global market. और ये पूरा मुल्क की इकोनॉमी बन गई है उससे, और हमारी बेहतर होती जा रही है. ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड कि ये ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटी से कितना फायदा हुआ है. हो गया. We'll start with कि जी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि जी HEC ने क्या किया. ठीक है. और फिर HEC से हम NUST पे आएंगे, NUST से हम फिर SEECS पे आएंगे, एंड देन फिर आप अपने आपके ऊपर ले आइएगा, बात सोचिएगा क्या करना. ठीक है. So we'll stop there, but please again a reminder to all of you, आप लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस करना है. आपके कौन है? CR. ठीक है. आपने टीमें बनानी है. Task has to make teams, and then you will involve yourself in
and online business. ऑनलाइन business बड़ी आप- टीम्स बनानी है छोटी छोटी सर आपकी मर्जी। सर इंटर क्लास ग्रुप हो सकते हैं एक सेक्शन के साथ Inter class group, okay. If you want to, मेरे लिए मार्किंग डिफिकल्ट करते हो। सर हमें रिसोर्सेज चाहिए सर ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो सर और नसल बढ़ाने के लिए तो सर हम कैसे रिसोर्सेज यूज करें? There will always be constraints. Always be constraints. डेस्क कॉलर से मंगवाओ तो आप देखिए आपके पास पहले कोरोना आ गया एग्जैक्टली जब कोरोना आया तो लोगों ने सारों ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। So you will always be scared. You have to see what you have. ठीक है? आप कैसे कर सकते हैं? आपके जो पिछली क्लास है उन्होंने की हैं ये चीजें, मतलब कि पिछली टर्म की, but we kind of started late. What I want to do with you people is I want to give you enough and adequate time. और यकीन करें इससे अच्छी लर्निंग नहीं होगी। And I am a firm believer in learning by doing. तो कोई आइडियाज दे दे, जैसे कि अभी एक तो आइडिया ये कोई चीज जैसे आपने बताया एक स्टूडेंट वो कपड़े सेल कर रहा है ऑनलाइन, कपड़ों का भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जिसने जाना हो चला जाए, ठीक है? क्योंकि अब आपका टाइम, अब मेरा टाइम नहीं है। आपने सवाल पूछा, मैं उसको जवाब दूंगा। उसने जब उसका शौक था कपड़े का, जब उसने देखा, असेस किया, तो पाकिस्तान में 150 कंपनी थी जो कपड़ा बेचती, but he said no, I'm going to be the 151st. Yes, अरे वो एक महीने का कितना कपड़ा बेचते हैं, कितना रेवेन्यू है? 20-30 लाख, anywhere between 50 लाख से 1 करोड़. But it has taken them a good 2 to 3 years to get to that stage. Now they know. टेक्सटाइल की मिल वगैरह इंडस्ट्री वगैरह उसके सर बनाता खुद है पीछे They outsource. All they have done is they have built this. मतलब जो वो कहते हैं ना ये चीज है, वही चीज हो। ब्रांड हर एक मुलाजिम उसने अपने आप को ब्रांड बनाना। हर एक मुलाजिम है उसको कि जी ये देखो ये 4 कमीजें आ रही 1200 की, उसने बड़ी अच्छी तस्वीर देखी है, वो अपने बच्चों से बात करा के अपने दराज से मंगवा ली, आए तो 4 लड़े की हमारे सीआर के साथ भी हुई। ठीक है? So do you think that person will go there again? कभी Now one of the things this person sells is shoes, and on average a shoe is 8,000 rupees. और अगर आपको जूता नहीं पसंद आया या वो गलत साइज हो गया, वो जब वापस करते हैं उनको जूते, 8,000 के अलावा जो उसकी पोस्टेज है वो भी ये देते हैं। This is how you make people loyal to you. तो ब्रांड का नाम क्या? Cocoon. Check it out. ठीक है? ये आपके सीनियर है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सीट्स की मेरे पास इतनी मिसालें हैं आपको बताने के लिए कि मेरे लिए पढ़ाना आसान हो। ठीक है? I will show you these names also. Okay, thank you. We'll start from here and let me finish this. कितने मेंबर्स का ग्रुप होगा? बेटा आपकी मर्जी है। Maximum is the whole class. इसमें ये रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि डेस्क कॉल्स कर रहा था होगा और हॉस्टल कर रहा It is how you manage. बेहतर है अगर मिक्स्ड होगा, बेहतर होगा अगर मिक्स्ड होगा। It is how you manage. इनके माइंडसेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं